छठ मैया की जन्मकथा हिंदू पौराणिक कथाओं में विभिन्न रूपों में प्रस्तुत की जाती है और विशेष रूप से यह कथा सूर्य देवता और उनकी पत्नी उषा देवी से जुड़ी हुई है। छठ मैया को सूर्य की बहन, पुत्री या पत्नी के रूप में भी वर्णित किया गया है। यहाँ पर छठ मैया के जन्म की प्रमुख कथा दी जा रही है। छठ मैया की जन्मकथा एक मान्यता के अनुसार छठ मैया सूर्य देवता की बहन हैं। यह कथा सूर्य देवता और उनकी पत्नी उषा देवी के साथ जुड़ी हुई है। सूर्य देवता ने अपनी बहन छठ मैया को पृथ्वी पर भेजा था ताकि वह मानवता के कल्याण के लिए उनकी पूजा और आराधना किया जाता है। कहा जाता है कि सूर्य देवता के आशीर्वाद से छठ मैया का जन्म पृथ्वी पर हुआ था। जब देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तब कई अमृत रूपी रत्न उत्पन्न हुए थे। इनमें से एक रत्न सूर्य देवता का आशीर्वाद था, जिससे उनकी बहन छठ मैया का जन्म हुआ। छठ मैया का रूप बहुत ही दिव्य था और उन्हें एक शक्तिशाली देवी के रूप में पूजा जाता था, जो प्रजनन, संतान सुख और जीवन के स्वस्थ विकास का प्रतीक मानी जाती हैं। छठ मैया का जन्म भगवान सूर्य के साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए उन्हें सूर्य देवता की विशेष पूजा करने के लिए ही भेजा गया था। वह सूर्य की उपासना करती हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन में समृद्धि और सुख शांति आती है। छठ मैया को विशेष रूप से संतान सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की देवी माना जाता है। उन्हें सूर्य देवता के साथ जुड़ी हुई देवी के रूप में पूजा जाता है। छठ पूजा का आयोजन मुख्य रूप से सूर्य देवता और छठ मैया की पूजा के रूप में किया जाता है। यह पूजा विशेष रूप से महिलाओं द्वारा संतान सुख की प्राप्ति के लिए की जाती है। छठ मैया के बारे में यह भी कहा जाता है कि वह लोगों के दुख दर्द को हरने वाली हैं और उनके आशीर्वाद से किसी भी कठिनाई का समाधान होता है। इस प्रकार छठ मैया का जन्म सूर्य देवता और उषा देवी से जुड़ा हुआ है और उनकी पूजा से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। उनके आशीर्वाद से विशेष रूप से संतान सुख और परिवार में खुशी की प्राप्ति मानी जाती है। छठ पूजा एक प्रमुख हिंदू पर्व है जो मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य देवता और उनकी पत्नी उषा देवी की पूजा के लिए समर्पित है। छठ पूजा का आयोजन खासतौर पर दीपावली के बाद कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की चौथी तिथि को किया जाता है। यहाँ छठ मैया से संबंधित 100 महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है। छठ पूजा सूर्य देवता और उनकी पत्नी उषा देवी की पूजा का पर्व है। यह पूजा मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में मनाई जाती है। छठ पूजा 4 दिनों तक चलती है। नहाय खाए, खरना, संतान और उगते सूर्य को अर्घ्य देना। इस दिन व्रती निर्जला उपवासी रहते हैं और 36 घंटे का उपवास करते हैं। छठ पूजा का आयोजन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को होता है। पूजा का मुख्य उद्देश्य सूर्य देवता से संतान सुख, आरोग्य और समृद्धि की कामना करना है। छठ पूजा को सूर्य पूजा भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सूर्य देवता की पूजा की जाती है। महिलाएं इस पूजा में विशेष रूप से भाग लेती हैं, लेकिन पुरुष भी इसमें शामिल होते हैं। पूजा के दौरान व्रती अपनी पूरी श्रद्धा से नदी या तालाब के किनारे जाकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। व्रती व्रत के समय कोई भी तामसी भोजन, मांसाहार, शराब, प्याज, लहसुन का सेवन नहीं करते। नहाय खाए के दिन व्रती स्नान करके शुद्ध आहार ग्रहण करते हैं। खरना के दिन रात्रि में खीर, रोटियां और गुड़ से बनी मिठाइयां खाई जाती हैं।
संतान के दिन सूर्यास्त के समय उबले हुए चने और ठंडे पानी के साथ आहार लिया जाता है। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के समय एक खास प्रकार की पूजा सामग्री फूल, फल, मिट्टी के दिए, शकरकंदी, केला आदि अर्पित की जाती है। इस पूजा में खासकर लोकगीत गाए जाते हैं, जिन्हें छठ गीत कहा जाता है। ना बोले, ना सुने, ना खाए का व्रत होता है, यानी इस दिन व्रती किसी से बात नहीं करते। छठ पूजा के दौरान विशेष रूप से महिलाएं अपने परिवार और समाज की खुशहाली के लिए पूजा करती हैं। छठ पूजा में ताम्रपात्र, मिट्टी या ताम्र के बर्तन का उपयोग किया जाता है। यह पर्व शुद्धता और अनुशासन का प्रतीक है। सूर्य देवता की पूजा करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में लाभ माना जाता है। छठ पूजा का महत्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी है। इस पूजा में उबले हुए चावल, आटे से बने पकवान और फल अर्पित किए जाते हैं। व्रती विशेष रूप से पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जो पूजा का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इस पूजा में पवित्रता का अत्यधिक ध्यान रखा जाता है। इस दिन का व्रत सूर्य के अंश रूप में जीवन में नई ऊर्जा का संचार करने के रूप में देखा जाता है। छठ पूजा में सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों समय अर्घ्य देने का महत्व है। यह पूजा मुख्य रूप से आस्था, तपस्या और संयम का प्रतीक मानी जाती है। विशेष रूप से महिलाएं इस पूजा में संतान सुख की प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। बिहार में इसे छठ पर्व के नाम से जाना जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश और झारखंड में यह छठ पूजा के नाम से प्रसिद्ध है। छठ पूजा का आयोजन मुख्यतः घर के पास बहते नदी या तालाब के किनारे होता है। इस पूजा के दौरान महिलाएं अपना श्रृंगार करके नदी में अर्घ्य देने जाती हैं। इस पूजा में उबले हुए चने, तिल, गुड़, केले, शकरकंदी और आम के पत्ते अर्पित किए जाते हैं। इस दिन की पूजा से पारिवारिक जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन माना जाता है। सूर्य देवता को जीवन का स्रोत माना जाता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लोग छठ पूजा करते हैं। छठ पूजा में विशेष रूप से हल्दी और कुमकुम का उपयोग किया जाता है। इस दिन व्रती सूर्योदय से पहले उबले हुए चने और शकरकंदी का भोग अर्पित करते हैं। इस दिन व्रती अपने घर के आंगन में दीप जलाते हैं। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के समय विशेष रूप से सूरज के दर्शन किए जाते हैं। इस पूजा के दौरान घरों में पकवान बनाए जाते हैं, जैसे ठेकुआ, लड्डू आदि। यह पूजा जल और पृथ्वी के तत्वों के प्रति आस्था का प्रतीक मानी जाती है। छठ पूजा का आयोजन परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर करते हैं। इस दिन घरों में विशेष साफ सफाई की जाती है। छठ पूजा का प्रमुख उद्देश्य सूर्य देवता से जीवन की हर स्थिति में सुख और समृद्धि की प्राप्ति है। इस दिन ताजगी, ऊर्जा और जीवन के पुनर्जन्म का प्रतीक माना जाता है। इस दिन सूरज की विशेष पूजा की जाती है, क्योंकि सूर्य को जीवन का स्रोत माना जाता है। व्रती अपने जीवन के सभी दुखों और समस्याओं को दूर करने के लिए पूजा करती हैं। छठ पूजा में सूर्य देवता को धन्यवाद देने के लिए इस दिन विशेष व्रत और पूजा की जाती है। इस दिन महिलाओं के लिए एक विशेष परिधान पहना जाता है, जैसे साड़ी या अन्य पारंपरिक वस्त्र। छठ पूजा में विशेष रूप से 5 फलों की पूजा की जाती है: केला, संतरा, अंगूर, नारियल और सेब। छठ पूजा के दौरान नदी या तालाब के किनारे जाकर पूजा की जाती है, जिससे जल के साथ सूर्य देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन विशेष रूप से सूर्य को अर्घ्य देने के लिए महिलाएं घड़े में जल भरकर जाती हैं।
छठ पूजा का आयोजन सामाजिक एकता और सामूहिकता को बढ़ावा देता है। इस दिन सामूहिक रूप से पूजा की जाती है, जिससे समाज में भाईचारे की भावना मजबूत होती है। छठ पूजा को लेकर विशेष रूप से महिलाएं अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हैं। इस दिन विशेष रूप से बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की जाती है। छठ पूजा का आयोजन हर घर में एक नई उमंग और जोश के साथ होता है। इस दिन व्रती विशेष रूप से सूर्यास्त और सूर्योदय के समय व्रत रहते हैं। छठ पूजा का महत्व पर्यावरण की रक्षा से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि लोग जल स्रोतों के निकट पूजा करते हैं। यह पर्व न केवल धार्मिक है, बल्कि यह समाज में सौहार्द और प्रेम का संदेश भी देता है। छठ पूजा में जो महिलाएं व्रत करती हैं, वे पूरे 36 घंटे तक उपवासी रहती हैं। छठ पूजा के दौरान लोग नदी या तालाब में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस पूजा में विशेष रूप से आस्था, विश्वास और भक्ति का एहसास होता है। छठ पूजा के दौरान विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बात यह है कि कोई भी तामसी कार्य नहीं किया जाता। इस दिन उपवास रखने वाले लोगों को पूर्ण संयम और शुद्धता की आवश्यकता होती है। यह पूजा समाज में एकता और प्रेम को बढ़ावा देती है। छठ पूजा का आयोजन बिहार में बड़े धूमधाम से होता है। इस दिन विशेष रूप से सूर्य देवता की पूजा से हर किसी के जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। छठ पूजा के दौरान विशेष रूप से व्रती और उनके परिवार के सदस्य नदी में स्नान करते हैं। इस दिन व्रती अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं। छठ पूजा में विशेष रूप से शरीर की शुद्धि और आत्मिक शांति की प्राप्ति की जाती है। इस दिन हर कोई अपने घर के आंगन को साफ करता है। इस दिन सूर्य के दर्शन से मनुष्य के जीवन में ऊर्जा का संचार होता है। छठ पूजा का महत्व और पवित्रता इसे अन्य पूजा से अलग करती है। इस दिन खास तौर पर व्रती को सूर्य देवता के उपासक के रूप में देखा जाता है। यह पर्व हर किसी को अपना तप, श्रद्धा और आस्था को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। छठ पूजा के दौरान महिलाएं विशेष रूप से अपनी संतान के लिए आशीर्वाद और स्वास्थ्य की कामना करती हैं। इस दिन व्रती सूर्योदय से पहले अर्घ्य देने के लिए एक विशेष तरीके से तैयार होते हैं, जिसमें पंखा, दीपक और पूजा की थाली होती है। छठ पूजा के दौरान विभिन्न प्रकार के पकवानों का प्रसाद तैयार किया जाता है, जैसे ठेकुआ, खीर, खाजूरी और गुड़ के लड्डू। पूजा स्थल पर छठ मैया के साथ सूर्य देवता और उषा देवी की भी पूजा की जाती है। पूजा के लिए विशेष रूप से हल्दी, चंदन और गुड़ का उपयोग किया जाता है। छठ पूजा का आयोजन पारिवारिक एकता को बढ़ावा देता है, क्योंकि इस दौरान परिवार के सभी सदस्य एकत्रित होते हैं। पूजा स्थल पर मिट्टी के बर्तन, दीपक और शकरकंदी आदि सामग्री रखी जाती है, जो सूर्य देवता को अर्पित की जाती है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य सूर्य देवता की आराधना से जीवन में स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति है। छठ पूजा का यह संदेश होता है कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा और आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। व्रती इस दिन सूर्य देवता के प्रतीक के रूप में अपने घर के आंगन में दीप जलाते हैं। इस पूजा में विशेष रूप से हाथों में बांस की टोकरियों में पूजा सामग्री रखी जाती है। छठ पूजा के दिन महिलाएं पुराने कपड़े या साड़ी पहनकर पूजा करती हैं, जो शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक होती हैं। छठ पूजा के दौरान लोग घर के आंगन में गाने बजाने का आयोजन भी करते हैं, जिससे पूजा का वातावरण और भी भव्य हो।
जाता है। इस दिन का महत्व इस बात में है कि सूर्य देवता के आशीर्वाद से हर कोई अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति पा सकता है। छठ पूजा के आयोजन में समाज के हर वर्ग के लोग एक साथ मिलकर भाग लेते हैं। यह पर्व पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूजा नदी या तालाबों के किनारे होती है, जिससे जल स्रोतों की महत्ता को महसूस किया जाता है। व्रती इस दिन विशेष रूप से अपने घर के आंगन को साफ करके पूजा स्थल को पवित्र करते हैं। छठ पूजा के समय महिलाएं अपने घर के आंगन में बांस की टोकरियों में पूजा सामग्री और फल रखते हैं। यह पूजा व्रती के शरीर और मन को शुद्ध करने का एक तरीका है, जिससे आत्मिक शांति और संतुलन की प्राप्ति होती है। इस दिन सूरज को अर्घ्य देते समय लोग अपने परिवार की सुख समृद्धि और बेहतर भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं। छठ पूजा के दौरान गाए जाने वाले पारंपरिक गीत जैसे सूरज देवता, हे छठ मैया, व्रती की श्रद्धा और भक्ति को व्यक्त करते हैं। इस दिन छठ मैया के गीतों का गायन पूरे समाज में खुशी और एकता का संदेश देता है। छठ पूजा का आयोजन भारत में सूर्य देवता की पूजा के महत्व को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, ताकि लोग प्रकृति के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। छठ पूजा न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह एक सामूहिक पर्व भी है जो लोगों को एकजुट करता है और समाज में भक्ति और आस्था को प्रोत्साहित करता है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो रोज भक्ति ज्ञान चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।